नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमने जियोपॉलिटिक्स की बहुत बात करी है, हमने इंटरनल सिक्योरिटी की बहुत बात करी है, बट एक चीज हम लोग काफी बारी मेंशन करा है, बट आई थिंक इट रिक्वायर्स अ होल न्यू सेट ऑफ डिस्कशन। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक तो सैबोटाज के तो खतरे हैं ही हैं, ऊपर से शॉडी वर्क के भी खतरे हैं। करप्शन, कटिंग कॉस्ट्स, आई मीन देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स टू इट। एंड सबसे बड़ी चीज, ठीक है, करप्शन होता है, हर जगह होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अंदर लेट्स फॉरगेट दैट। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है भाई? किसी ने करप्शन करा, ब्रिज टूटा, वेयर इज व्हाई इज हिज हेड नॉट ऑन अ ब्लॉक? व्हाई इज द कॉन्ट्रैक्टर्स हेड नॉट ऑन अ ब्लॉक? सिंपल स्ट्रेट। कुछ सर्विस गारंटी होती है, कुछ चीजें होती हैं जहां पर somebody has to take responsibility for stuff like this. नाउ इसके बारे में एक फ्रेमवर्क बनना पड़ेगा, एंड दैट फ्रेमवर्क इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट। प्रतिकृत भाई, नमस्कार। नमस्ते आदि भाई। देखिए, दो तीन चीजें हैं। फॉर ए कंट्री ऑफ इंडिया साइज, कॉम्प्लेक्सिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको कंटिन्यूअसली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सेकेंडली, यू हैव टू इंश्योर कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर चलते रहे, एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिजास्टर ना हो। तो कॉम्प्लेक्स है, चैलेंजिंग है, लेकिन ज़रूरी है कि तीनों ही साथ-साथ चले। आप देखेंगे, मुंबई में अगर जो लोकल सबअर्बन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अगर एक दिन भी अगर कोई रोक दे फॉर द पर्पस ऑफ एनी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वर्क, तो पूरा शहर रुक जाता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप रोक नहीं पाओगे। यू कांट स्टॉप द रेल सर्विस एंड डू अ मेंटेनेंस वर्क, बट दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो इंडिया में देखिए, अगर पिछले 10 साल में देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति से, बहुत बड़े पैमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुआ है। इसका कारण ये है कि रिक्वायरमेंट था, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है कि आप अगर आपके पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बिकॉज योर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, दिस नो डिनायल ऑफ दैट। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन रहा है, कहीं पे भी बने, और ये अक्रॉस द कंट्री ये प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं है। अगर इफ इट इज हैपनिंग, अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं पे ब्रिज कोलैप्स हो रहा है, तो कहीं पे फ्लाईओवर कोलैप्स हर जगह पे हुआ है। अगर ये गुजरात में हुआ है, अगर तो ये बंगाल में भी हुआ है। अगर ये यूपी में हुआ है, तो ये दूसरे शहरों में भी, बहुत सारे दूसरे राज्यों में भी हुआ है। सो बियॉन्ड पॉलिटिक्स वी हैव टू लुक एट इट कि इसके हाउ डू यू डील विद दिस इशू। आपने बहुत सही कहा कि वहां पे करप्शन वाला इशू है, वहां पे सबोटाइज वाला इशू है। उसके बाद देर इज दिस इशू ऑफ कॉस्ट कटिंग। एक चीज आप देखोगे, मैंने अब, इफ यू ट्रैवल इन द सबर्बन पार्ट और रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, आप हैरान हो जाओगे कि आप देखोगे बहुत सारी जगह है जहाँ पे एक रोड हर साल बनता है। रोड बन जाता है, फिर बारिश आती है, रोड धुल के चला जाता है, फिर अगले साल वही रोड बन रहा है। दैट मीन्स आपकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तरक्की नहीं हो रही है। यू आर बिल्डिंग द सेम थिंग टाइम एंड अगेन। व्हाई? बिकॉज हर साल हर चीज के लिए जब आप एलोकेट करते हो, तो हर जगह के लिए थोड़ा ही एलोकेशन होता है। उसी पे थोड़ा सा ही पैचवर्क होता है। व्हेन यू बिल्ड अ रोड, उसका डेप्थ इतना कम होता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता, उसका असेसमेंट फिजिबिलिटी स्टडी नहीं होती है कि यहाँ पे किस लेवल की आपकी वो बेस बनानी हो चाहिए, या और भी जो टेक्निकल इश्यूज होता है। हर चीज में आपको, अगर L1 देखोगे, अगर कोई जगह है विच इज फ्लड प्रोन, यू कैन नॉट हैव द सेम क्वालिटी ऑफ रोड विच इज देयर इन अ रीजन जहां पे फ्लड या बारिश कम होती है। आप, यू कांट हैव द सेम पैरामीटर्स। सो वी नीड टू हैव अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव, देखिए, चाहे वो कहीं पे भी हो, एंड आई एम गोइंग ट्राइंग टू बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आप जब कोई ब्रिज में जा रहे हो, when you are riding a car, when you're driving a car or riding a bike on a bridge, when you are traveling in the train, when you are flying in a plane, or when you are going by a flyover,
these are public infrastructure. और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि यू आर पुटिंग द एंटायर ट्रस्ट ऑन द इंस्टीट्यूशंस एंड देन यू आर गोइंग, फिर उसमें जब कुछ हादसा हो जाता है फॉर वट एवर रीजन, देन इट कांट बी कि दो चार लाख का कॉम्पनसेशन डिक्लेयर हो गया बस बात खत्म. इट कांट बी कि दो चार जूनियर इंजीनियर का सस्पेंड हो गया, तबादला हो गया, फिर बात खत्म. इट कांट बी कि किसी का ट्रांसफर हो गया, ब्यूरोक्रेट का, ऑफिशियल का, बात खत्म. वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? हमारी ऑडिट कहां होती है? आप बहुत सारे ऐसे शहर देखोगे जहां पे बिल्डिंग्स आर डेंजरस, एक बोर्ड लगाया जाता है कि दिस बिल्डिंग इज डेंजरस, या फिर नॉट नॉट स्टेबल. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. उसके बाद अगर आप उसमें रहोगे तो आपकी जिम्मेदारी. Nobody takes the responsibility. And I have often said कि इंडिया में म्यूनिसिपल रिफॉर्म्स की बहुत बड़े पैमाने में जरूरत है. अल्टीमेटली द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, and municipal corporations of India are too much politicized, extremely low on professionalism, और accountability तो छोड़ ही दीजिए. So इंडिया में आई डू एक्नॉलेज इन द लास्ट 10 years जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप प्राइम मिनिस्टर ने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इनिशिएटिव से बहुत कुछ लाने की कोशिश करा. उन्होंने बार बार एक चीज कहा है, टू बिल्ड डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन हाउ डू इंप्लीमेंट दैट? हाउ डू यू हैव डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर? उसके लिए आपका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए कि हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन में आए, चाहे वो स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आए, या फिर चाहे वो सेंट्रल जुरिस्डिक्शन में आए, इट शुड कम अंडर वन रेगुलेटरी अथॉरिटी. और वो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इट विल इंश्योर कि आपकी हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइमली ऑडिट हो, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की फिजिबिलिटी स्टडी हो, सॉइल टेस्टिंग हो. हमारे यहां आई डोंट नो कि व्हेन यू बिल्ड रोड्स कितना सॉइल टेस्टिंग होता है. आई डोंट नो, मतलब होता होगा बट वो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट हो रहा है. सो व्हेन यू हैव अ रोड बिल्ट एंड वाटर, एक फ्लड होती है, द रोड गेट्स वॉश्ड अवे टोटली, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन विच द वे यू आर बिल्डिंग अ रोड. आप देखोगे बहुत जगह पे, हाँ, people may have counter views. When you invest in building concrete roads, it has more durability than asphalt से जो road बनता है. So I would rather say कि instead of allocating money for every region, village, पंचायत every year for the same thing, एक एक जगह पे आप alternate year में दो, and ensure कि at any point of time you are giving bigger amount for building it with far more durability. वो होता नहीं है. आई एम सॉरी बट यू सी बहुत जगह पे वी हैव सीन द सेम प्रॉब्लम. आप मनरेगा में आप देखोगे, काम जब होता है ना मनरेगा में, दिस ए लिमिटेशन कि आप कितने मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हो. तो उसका जो रास्ता बनता है, एवरी ईयर दैट रोड पे जो बन रहा है, ईट को, द ब्रिक्स आर बीइंग पेस्टेड विद मड, विद अर्थ, it gets washed away. I have seen, मतलब अभी का मुझे पता नहीं, but for many years I have seen the same way happening in rural India. So how do you ensure? So I think two things are required in India. This is my personal, or rather I would say this is a DevTalk view. I am not saying it's my personal, this is a DevTalk recommendation. कि first and foremost, I believe we require a public infrastructure safety act. कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी सेफ्टी की एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. I am putting the trust on the government, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, on the local government जो, when I'm traveling on a bridge, on a road. And secondly, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसके लिए यू रिक्वायर ए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी. Easier said than done. If we require a public infrastructure safety regulatory authority, and no disrespect, but I do not want, अगर कभी ये institution बने, I do not want it to become a parking lot again for
एक retired bureaucrats and judges. You need technical experts here. You require technical experts जिसको पता होता है कि how do you ensure कि bridges की durability कैसे बढ़ाए जाते हैं. And then you require that time frame. हर 6 महीने में you require quality audit and the district magistrate's office must be held accountable for that. हमारे यहाँ पे accountability नहीं है. You just pass on the buck. क्या होता है, ब्यूरोक्रेट की ट्रांसफर हो जाती है. कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा सबको खिला के मेरे पास बचता कहां है. दिस इज अ रियल प्रॉब्लम इन दिस कंट्री. कोई बोलता नहीं है, बट दिस इज अ प्रॉब्लम. ना हाउ डू अच्छा, द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डन अ फेनोमिनल वर्क इन एड्रेसिंग द लीकेज इशू व्हेन इट कम्स टू वेलफेयर मनी. जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पैसा डायरेक्टली देके दे हैव सेव्ड मोर देन $30 billion, which means the government actually can do away with the leakages. ये जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है, फिर उसमें जो लीकेज होता है, आई रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट फाइंड आउट अ मैकेनिज्म जिस तरह से पब्लिक वेलफेयर का पैसा ठीक तरह से पहुंचे, वहां पे लीकेज कम हो. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू जनधन आधार मोबाइल जैम ट्रिनिटी से किया. समथिंग हैज टू बी डन विथ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट अप, स्पेशली इन म्यूनिसिपल एरियाज. आप देखोगे जो नेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, रिलेटिवली क्वालिटीज आर फार बेटर, फार बेटर. जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होता है, जो सेंट्रल नेशनल प्रोजेक्ट्स होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टेट का प्रोजेक्ट सारे बुरे हैं, वो नहीं, बट बहुत सारी जगह पे व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम दिया जाता है. फ्लाई बाय नाइट कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाता है, उसको काम दिया जाता है. देयर आर मैकेनिज्म जहां पे ये प्रूव किया जाता है, नहीं नहीं ये तो सही में किया गया था, बट एक बाढ़ आ गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बढ़िया हुआ था. ये वी हैव 10 तो तरीके हैं जस्टिफाई करने के. बट फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, अगर हमें एस्पिरेशन है कि $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, इट इज ऑल्सो अ रियलिटी. आदि इट इज ऑल्सो अ रियलिटी कि आज जिस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स हो रहा है, फ्रॉम चाइना टू अमेरिका, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर आर बीइंग डिस्ट्रॉयड हो रहा है. दिस इज अ रियलिटी. मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, बट हाउ डू डील विद इट. उनका हो रहा है, उनका प्रॉब्लम. हमारे यहाँ क्या करना चाहिए टू डील विद इट, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. दैट इज व्हाट वी आर, बिकॉज यहाँ पे लोगों की जिंदगी जुड़े हुए होते हैं. इट शुड नॉट बी कि हर चीज का सोल्यूशन पहले चाइना अमेरिका में निकले, फिर उसके बाद हम इंप्लीमेंट करें. लेट्स थिंक इंडिविजुअली. उनका हो रहा है, उनका प्रॉब्लम है. और यहाँ पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनी है. क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ये नहीं बोल रहे कि यार मेट्रो रेल में कहीं पे पानी घुस रहा है तो इसके लिए गाली दो. नो, दैट इज, ये हो सकता है, कभी कभी ये हो सकता है, बिकॉज इस प्रेशर की जब बारिश होती है, इंटेंस रेन जब होता है, कभी कभी दैट लीकेज हैपेंस. दैट इज अनदर इशू. बट आप सोचिए, थिंक अबाउट इट कि हमारे देश में पोस्ट इंडिपेंडेंस how much work has happened in construction and development of underground drainage system इन बड़े बड़े शहरों में. हुआ है? नहीं हुआ है. We are still depending on drainage system built in the British era. Correct me if I'm wrong. In big cities. भाई साहब, one second. Not by the British era. This is it's before that. हो सकता. In certain cities, it is before that even. ब्रिटिश एरा के साथ जो डेवलपमेंट हुई थी, उस टाइम पे दैट वाज कनेक्टिंग दैट ओल्ड सिस्टम ओनली यार. इंडिया हैज ऑलवेज हैड वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम्स. हमारे तो हिस्ट्री में है यार. The only thing is, after the already 10,000, 15,000 years, 20,000, or I don't know, 50,000 years of our history, we've forgotten our own technology. अच्छा, दो चीज में जस्ट वांट टू ऐड. आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में यू वुड हैव दीज जो इनके ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, या फिर जो उसको क्या कहते हैं, नहर बोल सकते हो, मतलब दो स्ट्रीम्स हैव ऑल बीन शट डाउन, या फिर वहां पे इंक्रोचमेंट हो जाता है. फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली वी हैव सीन दैट एंटायर स्ट्रीम, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रीम्स जहां से पानी जाता है, लेक तो नहीं कह सकते, दीज आर स्ट्रीम्स रादर, उसको वो बंद हो जाता है. एंड दोज आर द वंस दैट कैन एक्चुअली एब्जॉर्ब मोर वाटर, जहां पे आपकी बारिश ज्यादा होती है. नाउ अ लॉट ऑफ वर्क हैज हैपेंड, एटलीस्ट मैं दिल्ली में तो देख रहा हूं कि उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है.
एक चीज होता है कि फ्लड इज एन इशू, हमारे ड्रेजिंग नहीं होते हैं। एक तो जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, आई कंप्लीटली सपोर्ट इट, उसके भी बहुत सारे हमारे एनवायरमेंटल ऑपोजिशन वाले आ जाएंगे, बट आई थिंक ड्रेनेज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इज ए ग्रेट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग excess water from one place to another. एंड आई थिंक जब वाजपेयी जी के एरा में ये शुरू किया गया था, ये अगर कंटिन्यू हुआ तो एटलीस्ट फ्लड वाले इशू में बहुत सारे जगह पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, अगर ये बीच के 10 साल में ये बंद ना कर दिया जाता. So it has been started all over again, and you would see positive result of that. So one is that part. Secondly, L1 का जो concept है ना, हर चीज में L1 को निकालो, L1 को contract दो. आपके disaster prone regions को पहले map करना है, and you cannot have an L1 concept for that while building infrastructure there. There has to be severe accountability of the ministry जो वहां पे काम कर रहा है, वो स्टेट की मिनिस्ट्री हो, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, even for the central government. There has to be an accountability of the officials at that point of time. And उसकी ऑडिट होनी चाहिए. हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कहाँ होता है? ड्रेनेज सिस्टम, जैसे मैंने कहा, ड्रेनेज सिस्टम से वोट नहीं मिलता है ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से वोट नहीं मिलता है, उसके ऊपर कुछ काम नहीं होता. दैट इज वाई यू हैव ट्रिमेंडस प्रॉब्लम विद फ्लड्स, और भी बहुत सारे कारण है, एंड देन एवरीथिंग गेट्स वॉश्ड अवे. फॉर हाउ लॉन्ग, सवाल ये करना चाहिए. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर टैक्स पेयर्स. हम ये बोल रहे, फॉर हाउ लॉन्ग दिस कंट्री विल बिल्ड द सेम रोड एवरी ईयर. अब सबर्बन रीजन में जाओ, अब शहरों में जाओ, अब गांव में जाओ, यही होता है हर बार. बारिश आने का मतलब है रास्ता खत्म, रास्ता वो गायब हो गया. And we need particularly a regulation for bridges. When I'm going on railway, चाहे उसके लिए आप अलग से ये you take a cess for that. Security cess लगाइए. हर चीज में वो सब्सिडी से नहीं चलता है. Our railway is heavily subsidized. There is no need for that. It is a service. It has to be paid, क्योंकि बिना पैसे से नहीं होता है. आप सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए सेस लगाइए. उस पैसे से यू इंश्योर कि ट्रैक्स आर सेफ. वो कहीं पे कोई आके बोल्डर रख के चला जाएगा, कहीं पर कोई आके पत्थर मारेगा, कहीं पर कोई आके रॉड लग के चला जाएगा ट्रैक के ऊपर, उसका एक्सीडेंट होगा. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. इसीलिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एक्ट और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन दोनों की जरूरत है. फ्रॉम सबोटाज, from shoddy construction, you need to penalize, you need to kick out people, you need to blacklist organizations, you need to sack people, you need to put certain people in jail, because it can't go on. Unfortunately हमारे laws ऐसे होते हैं कि आप किसी को जेल में डालो, फिर वो वापस आ जाता है. And mind you, it is not the issue of ये अभी एक गुजरात में कोलैप्स हुआ, इसकी वजह से बात चल रही है, ये नहीं है. You know, you would see many places जहां पे मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक सेगमेंट गिर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन. कैलकाटा में हुआ था, फ्लाईओवर गिर गया. एक फ्लाईओवर, व्हाट द वन व्हिच कनेक्ट्स द एयरपोर्ट से जो वीआईपी रोड है, व्हिच कनेक्ट्स टू ईस्टर्न बाईपास, वो रात के टाइम पे गिरा था तो लोग मरे नहीं थे. वन सेगमेंट ऑफ द एंटायर फ्लाईओवर केम डाउन. पीपल थॉट कि कहीं पे बमबारी हो रही है, इतने बड़े आवाज. द अदर वन in the middle of a busy road, a busy bazaar, वो गिर गया था, पता नहीं कितने लोग मर गए. 2016-17. So, and it has happened in many other places. Now it can't be कि चलो एक compensation declare हो गया, हाँ ये तो होता है, 140 करोड़ के दो देश में कभी कभी हादसे हो जाएंगे. एक्सेप्ट नहीं कर सकते. You know, we should try to avoid as much as possible. Accidents will also still happen. उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है अपने को. I agree. Avoidable accidents. But accountability, some of those are avoidable. That's the main thing. And दूसरी चीज है, लास्ट में ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, वो शायद बनाया गया था आज से 70-80 साल पहले. उसका ऑडिट कितना होता है? हाउ मच आर दे ड्यूरेबल इवन टुडे? और अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे, ये भी सही है, किसी ने लिखा था कि आज से 70-80 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता वो टिके है अभी तक, और नए जो बनते हैं वो भाई जो रोड्स
पता नहीं जो मंदिर हमारे बने हुए हैं सेंचुरीज पुराने, हाँ, मिलेनियम पुराने, एग्ज़ैक्टली। नॉट इवन सेंचुरीज, 2-2 3-3 हज़ार साल पुराने मंदिर बने हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, कुछ नहीं है उनको प्रॉब्लम। So we are suggesting 2 things. A national level जिसमें सेंट्रल, स्टेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत सब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये जो एक बना के रखा गया ना ताकि कोई किसी के ऊपर दबाव ना आए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे यू हैव अ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे यू हैव एन इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिमिलरली वी आर प्रोपोजिंग वी शुड हैव नंबर 1 a public infrastructure safety act which is like it has to be passed in parliament, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यू रिक्वायर अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो या टाइमली ये एक तो दैट विल क्रिएट द फ्रेमवर्क एंड देन उसका टाइमली फिर वो होना चाहिए कि ऑडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बैक टू यू। नहीं नहीं करेक्ट, देयर इज नो क्वेश्चन एंड यू नो ब्लेम गेम तो यार वी शुड प्ले, देयर इज नो क्वेश्चन, पॉलिटिक्स तो खेलनी चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट आई थिंक बियॉन्ड द पॉलिटिकल लाइंस दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिमांड कि आप यार पॉलिटिक्स लड़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, कोई उसमें इशू नहीं है, प्लीज कीप फाइटिंग, दैट्स नॉट एन इशू, बट प्लीज गेट दिस वन थिंग डन विच इज बेसिकली हैविंग अ लॉ। अब लॉ ही नहीं है तो किसको आप वो करोगे, ठीक है, वी नीड टू गेट दैट थिंग गोइंग एंड देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड मेरे हिसाब से यार, आई मीन इट्स आल्सो ह्यूमन अपील टू ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स यार, guys you're playing with people's lives यार, I mean have a little heart, make some money, nobody's stopping you, but any case thank you so much for watching, if you agree with us please tell us, आप अपने कमेंट्स नीचे बताइए what do you think about जो हमने प्रपोज करा है, and yeah we can put some heads on the chopping block, but will that sort the problem? No, so we need to find the solution. And of course guys, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और यू कैन विजिट द स्टोर एज वेल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।